नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, ये कहानी है एक गरीब लकड़हारे की। गरीब लकड़हारा कहना थोड़ा दुविधापूर्ण लगता है, क्योंकि उसने बांटने की कला सीख ली है। वो अपने जीवन में बांटता रहता है और उसका जीवन प्रेम पूर्ण, प्रसाद पूर्ण, उत्सवपूर्ण बना रहता है। कभी भी उसके मन में ऐसी भावना नहीं आती कि उसके पास किसी चीज की कमी है। जबकि भौतिक रूप से देखें तो उसके पास में एक छोटी सी झोपड़ी है, जंगल के बीच में। दिन भर वो जंगल में लकड़ियां काटता है और शाम को नजदीक के गांव में जाकर बेच देता है। उस लकड़ी को बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, उनसे वो अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है, अपना परिवार चला रहा होता है, जिसमें उसकी एक पत्नी है। तो वो पति पत्नी दोनों उस झोपड़ी में रहते हैं। एक बार की बात है कि आधी रात में जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और वो लोग अंदर सो रहे थे, कि दरवाजे पर अचानक एक दस्तक होती है। अब चूंकि पत्नी दरवाजे के पास सो रही थी, तो वो पूछती है अपने पति से कि लगता है कोई दरवाजे पर है, कोई दस्तक दे रहा है। तो वो गरीब लकड़हारा बोलता है कि हाँ, हो सकता है कोई रास्ता भटक गया हो, और इस आधी रात में जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, उसे बाहर छोड़ देना भी ठीक नहीं। दरवाजा खोल दो और उसे भीतर बुला लो। तो पत्नी कहती है कि क्या बात करते हो, बड़ी मुश्किल से तो इस झोपड़ी में हम दोनों के लिए जगह है। अब इस तीसरे व्यक्ति को भी बुला लेंगे तो वो कहाँ लेटेगा। तो गरीब लकड़हारा कहता है कि अरे पगली, तू इसे कोई अमीर की कोठी ना समझ कि इसमें जगह नहीं है। ये एक गरीब का झोपड़ा है जिसमें हमेशा जगह रहती है। तो तुम ऐसा करो, दरवाजा खोल दो और उसे भीतर बुला लो। पत्नी बेमन से दरवाजा खोल देती है और वो जो नया आगंतुक है, वो भीतर आते ही सबको धन्यवाद देता है, बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि बड़ी कृपा आपकी, आपने मुझे अपने घर में आश्रय दे दिया, ये रात काटने के लिए मुझे ये जगह दे दी, नहीं तो बाहर तो मैं परेशान हो जाता। घना जंगल है, रात अंधेरी है, बारिश हो रही है, बड़ा मुश्किल होता बाहर रात गुजारना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे जगह दी। पत्नी मन मसोस के उसको देख रही होती है। तो वो गरीब लकड़हारा कहता है कि देखो भाई, यहाँ लेटने की जगह तो नहीं, लेकिन हाँ, हम तीनों यहाँ बैठ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। तीनों बैठ जाते हैं और चर्चा शुरू हो जाती है, गपशप शुरू हो जाती है, क्योंकि अब लेटने की जगह तो थी नहीं कि वो लोग सो पाते। तो किसी तरह बैठे बैठे ही रात काटनी थी। इनके बीच में बातचीत चल रही होती है कि अचानक तभी दरवाजे पर एक और दस्तक होती है। वो गरीब लकड़हारा कहता है कि देखो मित्र, लगता है कोई और रास्ता भटक गया है, दरवाजा खोल दो। तो वो जो अभी थोड़ी देर पहले ही इस झोपड़ी में आया था, अब उस गरीब लकड़हारे को कहता है कि कमाल करते हो तुम, जगह तो यहाँ पर है नहीं और तुम बोल रहे हो कि दरवाजा खोल दो, उसे भी भीतर बुला लो। गरीब लकड़हारा मुस्कुराता है। वो कहता है कि ठीक यही तर्क जब तुम बाहर थे, मेरी पत्नी ने भी दिया था, और तब अगर ये मैंने तर्क मान लिया होता तो तुम भी अभी बाहर ही होते, अंदर बैठकर यूं ना कह रहे होते कि जगह कम है। आपको भी याद हो तो ध्यान करें, जब बस भरी होती है और आप बाहर होते हैं, तब आप भी सिर्फ यही कहते हैं कि थोड़ी सी जगह चाहिए, दरवाज़ा खोल दो, प्लीज़ खोल दो, मैं ज़्यादा जगह नहीं लूँगा। और जैसे ही आप अंदर आ जाते हैं, फिर जब अगले स्टॉप पे बस रुकती है, तब आप बाहर वालों को फिर वही कहते हैं कि नहीं, बस में जगह नहीं है, कोई और बस देख लो। कैसे बदल जाता है इंसान थोड़ी सी देर में, थोड़ी सी देर में, जहां उसकी परिस्थिति थोड़ी सी ठीक होती है और वो अपना रंग बदल लेता है। तो ऐसे ही फिर एक दस्तक होती है और कोई भी दरवाजा खोलने को राजी नहीं।
वो गरीब लकड़हारा फिर कहता है कि नहीं, दरवाज़ा खोल दो क्योंकि झोपड़ी मेरी है और मेरी झोपड़ी में बहुत जगह है। मैं किसी को ऐसे रात में भटकते हुए नहीं छोड़ सकता। दरवाज़ा खोल दिया जाता है। वो एक नया आगंतुक भी आ जाता है। अब जहाँ पहले तीनों लोग आराम से बैठे थे, अब जगह थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन अब चारों लोग बैठ पाते हैं। उतनी सुविधा से तो नहीं, लेकिन थोड़ा नज़दीक नज़दीक होकर भी फिर भी आराम से बैठे होते हैं। बातचीत फिर शुरू हो जाती है। रात किसी तरह काटने की कोशिश की जा रही होती है और तभी एक और दस्तक दरवाजे पर होती है और ये दस्तक थोड़ी अजीब सी होती है। अब जब वो गरीब लकड़हारा कहता है कि दरवाज़ा खोल दो, बाकी तीनों तो जैसे चौंक जाते हैं, बोलते हैं कमाल करते हो तुम, जगह है नहीं, 4 लोग पहले से बैठे हैं और तुम कहते हो दरवाज़ा खोल दो। और ये दस्तक सुन के ये भी नहीं लग रहा कि कोई मनुष्य होगा बाहर, न जाने कौन जानवर होगा, शिकार ही ना कर ले हमारा। तो गरीब लकड़हारा कहता है कि कैसे अजीब हो तुम लोग क्या सोचते हो कि रात भर हम लोग यहाँ बैठा ही करते हैं? नहीं, हम यहाँ पर सोते हैं और तुम लोगों के कारण आज हम यहाँ बैठे हैं। जबकि दिन भर की मेहनत मशक्क़त के बाद में किसी तरह एक वक्त की रोटी खा के जब हम लेटते हैं तो हम भी चाहते हैं कि पूर्ण विश्राम हमें उपलब्ध हो, लेकिन तुम्हारी स्थिति को देखते हुए हमने तुम लोगों को आने दिया और खुद अब बैठे हैं, और उस पर भी तुम कहते हो कि जो अब नया आ रहा है उसे ना आने दो। जानते हो कौन है वो है मेरा एक बहुत पुराना मित्र, मेरा गधा। मेरे हर काम में वो मेरा साथ देता है। यूं तो वो गधा बाहर ही सोता है, लेकिन आज जब इतनी बारिश हो रही है वो भी घबरा रहा होगा, डर रहा होगा, भीग गया होगा, परेशान होगा, उसे भी भीतर आना है और तुम दरवाज़ा खोल दो, उसे हम भीतर ले लेते। तो कहते हैं जगह तो है नहीं। बोलते कोई बात नहीं, हम सब उसके साथ खड़े रहेंगे, उसके आसपास खड़े हो जाएंगे। तो ऐसा करो, दरवाज़ा खोल दो और उस गधे को भी भीतर आने दो। वो जो नया आगंतुक था वो मन ही मन तो सोचता है कि इससे तो बाहर जंगल में भटकते रहना ठीक था, किसी पेड़ के नीचे दुबक जाना ठीक था, कहाँ इस गरीब के झोपड़े में आ फंसे। लेकिन मजबूरी, बाहर जा भी नहीं सकते थे। वो दरवाज़ा खोलते हैं और वो गधा चुपचाप भीतर आ जाता है। गधे के चारों ओर पानी टपक रहा है, ठंड से ठिठुर रहा है। तो ये लकड़हारा कहता है कि आओ हम लोग इसके चारों ओर खड़े हो जाएं, इससे इसे ऊष्मा मिलेगी, इसे गर्मी मिलेगी, इसे अच्छा भाव मिलेगा, प्रेमपूर्ण भाव, जिससे इसको जल्दी राहत मिल जाएगी। वो लोग इस लकड़हारे को अजीब नज़रों से देखते हैं, लेकिन खैर जगह भी नहीं थी, उसके आसपास वो लोग खड़े हो जाते हैं। तो यूं किसी तरह उनकी रात कटती है, सुबह होती है और अपने अपने रास्ते सब चले जाते हैं। तो ये थी छोटी सी कहानी उस गरीब लकड़हारे की। गरीब लकड़हारा, गरीब कहना थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि अगर गौर से देखें तो वो लकड़हारा तो बिल्कुल भी गरीब नहीं था। उसके पास में देने का हृदय था, बांटने का स्वभाव था। वो ये कला सीख चुका था कि जितना बांटो उतना बढ़ता है। जी हाँ, प्रेम जितना बांटते हैं प्रेम उतना बढ़ता है। भौतिक संसार की चीजें बांटने से भले ही चुक जाती हों, लेकिन आध्यात्मिक चीजें बांटने से बढ़ती हैं। और ये आध्यात्मिक शांति, आध्यात्मिक प्रेम उस लकड़हारे के हृदय में भरपूर था। और वहीं वो आगंतुक थे जो अपने स्वार्थ की सिद्धि होने के पश्चात तुरंत मन बदल लेते हैं और अब किसी और को अंदर नहीं आने देते। तो ये दोनों तरह की भाव दशाएं हमारे समाज में, हमारे आसपास देखी जा सकती हैं। अब देखना ये है कि हम चुनाव क्या करते हैं। हम भले ही अपनी जेब से गरीब आके जाते हों,
लेकिन दिल अगर बांटने की कला सीख चुका है तो फिर हम अमीर हैं, फिर हम गरीब नहीं। बहुत सारे अमीरों को देखा है जिनके सामने जब कोई भिखारी आता है तो उसे वो ऐसे दुत्कार देते हैं कि चलो चलो आगे बढ़ो, फुटकर नहीं है, और वो आगे उसे धकेल देते हैं। अब ऐसे में अगर आप उसे अमीर कहें तो ये अजीब नहीं लगता? जिसके पास देने की बिल्कुल भी नीयत नहीं, वो कैसा अमीर? अमीर तो वो जो बांट सके, जो जरूरतमंद को दे सके और उसकी अपनी मांग अब खत्म हो चुकी हो। हिंदू संस्कृति में जब कोई व्यक्ति संन्यास लेता तो उसे स्वामी कहा जाता, जबकि संन्यास लेने का मतलब था कि उसने अब संसार छोड़ ही दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सारी आकांक्षाएं छोड़ दी। तो जब आकांक्षाएं छोड़ दी, सब कुछ घर द्वार छोड़ दिया, तो अब कैसा स्वामी? लेकिन अब वो स्वामी है क्योंकि उसने अब मांगना छोड़ दिया, और जिसने मांगना छोड़ दिया उसने अपने भिखारीपन को छोड़ दिया, और जो अब भिखारी नहीं वो अब स्वामी है। उसके साम्राज्य में अब कोई कमी नहीं, जहां जाता है उसका अपना साम्राज्य होता है, पूरी पृथ्वी अब उसकी है, इसलिए अब वो स्वामी। अब उसकी मांग न रही, इसलिए वो स्वामी। इससे जुड़ी हुई एक और कहानी याद आती है चलते चलते, उससे भी मिलते चलते हैं। कहानी है शेख फरीद की। कहते हैं कि गांव वालों ने मिलके एक बार फरीद साहब को बोला कि आपकी अकबर से अच्छी मुलाकात है, आप जाएं उस सम्राट के पास में और उससे गांव के लिए कुछ नहर या कुओं की व्यवस्था करवाने की बात करें। फरीद अपने गांव वालों के प्रेम में आके कहता है कि चलो ठीक है, तुम लोग सोचते हो तो मैं चला जाता हूं, देखें क्या होता है। तो फरीद साहब अकबर के पास जाते हैं। जब अकबर के पास पहुंचते हैं, देखते हैं कि अकबर अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए खुदा से कुछ प्रार्थना कर रहा है। फरीद साहब भी जाके पास में खड़े हो जाते हैं तो देखते हैं कि अकबर तो कह रहा है कि हे परमात्मा, मुझे और धन दौलत दे, मुझे और साम्राज्य दे, मेरी सीमाएं और बढ़ा, पूरे धरती पर मेरा राज्य हो। इस तरह की प्रार्थना सुन के शेख फरीद उल्टे पांव लौटने लगता है, लेकिन तब तक अकबर की प्रार्थना भी पूरी हो जाती है और किसी के कदमों की आहट सुन के वो पलट के देखता है कि फरीद साहब वापस जा रहे हैं। अकबर उनको पुकारता है, उनको रोकता है कि बोलता है आप यहाँ आए हैं तो जरूर किसी काम से आए होंगे, और अब आप बिना काम बताए वापस जा रहे हैं। तो फरीद ने कहा कि हाँ ठीक कहते हो, काम से तो आया था, हकीकत में मैं तुमसे कुछ मांगने आया था, और जब यहाँ आया तो देखा तुम खुद खुदा से मांग रहे हो, तुम खुद उस मालिक से मांग रहे हो। तो मैंने सोचा अब भिखारी से मांग के उसको और क्या शर्मिंदा करना, जो पहले ही किसी से मांग रहा है अब उससे क्या मांग करनी। तो मैं अब वापस जाता हूं और जिससे तुम मांगते थे मैं भी उसी से सीधा मांग लूंगा। अकबर बहुत शर्मिंदा महसूस करता है, उसको भी समझ में आ जाता है कि वो अपने आप को सम्राट सोचता तो है लेकिन वो है नहीं, अभी भी उसके अंदर का भिखारी जिंदा है और उसकी मांगें बनी हुई हैं, उसकी मांग जारी है, मांगना बंद नहीं हुआ। और जिसका मांगना ही ना बंद हुआ हो वो कैसा सम्राट, वो कैसा राजा। तो देखें अपने आप को भी टटोलें कि हम राजा हैं या भिखारी हैं। हमारे अकाउंट में नंबर्स तो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर हमें बांटने की बात आती है तो हमारा भिखारीपन सामने आ जाता है। हम बता देते हैं कि नहीं, देने का हौसला हमारे पास में है, मांगने की फितरत तो है
लेकिन देने में हमारी जान निकलती है। और ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आप दुखी ना हो, आपका भ्रम न टूटे, तो लोगों से मांगना बंद कर दें, और ऐसे लोगों से मांगना जो खुद ही मांग रहे हो। भिखारी से मांगना भिखारी को शर्मिंदा करने जैसा होता है, और जब वो मना कर दे देने से, तब आप ये ना कहें कि तुमसे मैंने ये उम्मीद नहीं की थी, मैंने तो सोचा था तुम्हारे पास बहुत है। तुम्हें देने में जैसे समुद्र से एक लोटा पानी ले लेना होगा, इतना सरल होता तुम्हारे लिए, लेकिन तुम कहते हो नहीं है। तो ऐसा तो बिल्कुल ना करें कि जिसकी मांगने की आदत पड़ चुकी हो, आप उससे ही मांगने चले जाएं। उससे आप उम्मीद ना करें कि कुछ भी मिल पाएगा, क्योंकि उसने तो सीखा ही नहीं, उसका अभ्यास ही नहीं है देने का। जिसका अभ्यास सिर्फ मांगने का हो, वो दे कैसे सकता है? और अगर वो देगा तो उसके साथ में वो अपना बहुत सारा दर्द भी आपको देगा। तो ऐसे लोगों से तो न मांगे ना ही कुछ लें। और अपने आप को भी देखें, अपने गिरेबान में झांकें कि हम वाकई अमीर हैं क्या, या फिर हम भी भिखारी ही हैं, यूं ही बिना मतलब अपने आप को न जाने क्या क्या सोच लेते हैं। लेकिन आईना तब देखने को मिलता है जब कोई आता है और हमसे कुछ मांग लेता है, तब हमें पता चल पाता है कि आखिर में हम दाता है या अभी तक मांगता है। जैसे जैसे हमारी मांग, हमारी चाह खत्म होने लगती है, वैसे वैसे हम स्वामी होने लगते हैं, वैसे वैसे हम राजा होने लगते हैं, वैसे वैसे हम दाता होने लगते हैं। और ये दाता होना ईश्वर का गुण है, ईश्वरीय गुण है। जितना हम देते हैं उतना ही हम ईश्वर के साथ जुड़ने लगते हैं, उसके साथ, उसकी तरंगों में हम बहने लगते हैं, और महसूस करेंगे आप कि प्रेम हमारे अंदर बढ़ने लगता है, वो बहने लगता है। एक शांति उसके प्रतिफल के रूप में हमें मिलने लगती है, एक संतोष हम पर बरसने लगता है। ऐसा नहीं कि हमारे पास जब कोई कमी है तो हम संतोष कर लें, नहीं। संतोष तो तब घटित होता है जब हमारे पास बहुत होता है और की चाह नहीं होती, तब जो होता है वो संतोष होता है। तो देखें, राजा बने, ईश्वर ने हमें राजा बनाकर भेजा है। हम सब राजा हैं, हम सब बांटने की क्षमता रखते हैं। तो देखें, कुछ बांटें, बांटने की कला सीख लें। ये दाता होना परमात्मा से जुड़ा होना है। बांटना एक ईश्वरीय गुण है। जब आप बांटते हैं तो आप ईश्वर की तरंगों के साथ में एक साथ जुड़ जाते हैं। वो परम शांति, वो आनंद, वो प्रेम आप पर बरसने लगता है। तो बांटना शुरू करें। मांगना तो बहुत हुआ कि तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, मैंने तो सोचा था तुम मेरे लिए ये करोगे, लेकिन तुमने मेरे लिए वो नहीं किया। तो ये मांगना बंद करें, ये भिखारीपन छोड़ें और कोशिश करें कि हम दे सकें। देने वाला हृदय हमारे पास हो, बांटने का साहस हमारे पास में हो, दूसरे को देने के लिए प्रेम हमारे पास में हो। तो बांटें, सबसे बांटें, अपनों से बांटें, अजनबियों से बांटें, पेड़ पौधों से बांटें। और बांटने को अगर कुछ सुझाई ना दें तो अपनी मुस्कुराहट बांटें। क्या पता किसके बुझे दिन को आपकी एक मुस्कुराहट आलोकित कर दे, एक उम्मीद की किरण दे दे, एक हौसला दे दे, एक उत्साह दे दे। और तब आपको महसूस होगा कि हाँ, आपने कुछ दिया है और आप दाता हैं, परमात्मा से जुड़े हैं। परमात्मा आपके भीतर से बहता हुआ उस व्यक्ति को कुछ दे गया। आपके हाथ तब परमात्मा के हाथ हो जाते हैं जब आप किसी को कुछ देते हैं, बांटते हैं। तो आनंद लें बांटने का,
परमात्मा से जुड़ने का, बांटने से जो प्रेम बह रहा है, ऐसे परमात्मा के उपकरण होने का। तो देखेंगे वो शांति जिसकी तलाश आज हमें है और हम ढूंढते हैं चारों ओर, वो अपने आप बरसने लगती है। वो एक बाई प्रोडक्ट की तरह होती है, एक प्रतिफलन होता है बांटने का। संतोष ये नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं है तो हम संतोष करके बैठे हैं, नहीं, हमारे पास बहुत है ये भाव, और अब और की चाह नहीं ये भाव, इस भाव का प्रतिफल संतोष है। और उसमें प्रेम है, उसमें आशीष है, उसमें प्रसाद है, उसमें उत्सव है, उसमें उल्लास है, उसमें भगवत्ता है, उसी में प्रार्थना है। नमस्कार।